तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि बिग मॉम वहाँ पर आ रही होती है, जिसकी वजह से कि उनका ट्रांसपोंडर स्नेल भी वहीं पर गिर जाकर उसमें सिग्नल आना बंद हो जाता है। तो उसका कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को किनेमोन, डॉगस्टॉर्म और आसुरा दोजी को दिखाया जाता है। वो सब लोग बात कर रहे होते हैं कि हम लोगों को जल्दी से जाकर के होल्डन को टेक डाउन करना होगा, तभी हम लोग इन लोगों को बचा सकते हैं। बाद आसुरा वहां से जाने लगता है अपनी टीम को लेकर के। तभी वहां पर किनेमोन जो होता है बोलता है, मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ आसुरा, होल्डम के जितने भी आदमी तुम लोगों को मारने के लिए उन सबके पीछे हमारा हाथ था। जिसके बाद किनेमोन बहुत सारा दोजी को बताता है कि मेरे जितने भी आदमी थे उन लोगों ने उनके स्टोर से खाना चुराया और तुम्हारा नाम दे दिया। उसके बाद आसुरा दोजी बोलता है कि अब तुम्हें कौन बचाएगा किनेमोन, तुमने बहुत बुरा किया है। जिसके बाद हम लोग को पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर होल्डर में जाकर के आसुरा दोजी के पूरे जगह पर आग लगा दिया होता है। उसके बाद हम लोगों को आसुरा दोजी को दिखाया जाता है जो कि किनेमोन को उठा करके मार रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पर डॉगस्टॉर्म होता है, बोलता है रुक जाओ आसुरा। जिसके बाद आसुरा दोजी बोलता है कि तुमने बहुत गलत काम किया है। जिसके बाद वहाँ पर किनेमोन जो होता है वो बताता है कि मैंने इसलिए किया था कि तुम हम लोगों के साथ आ सको। बाद किनेमोन बोलता है कि मैं उस काइडो को टेक डाउन करना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। ये सब पूरे 20 साल के बाद हम लोगों को मौका मिला है उन्हें मारने के लिए, हम लोग ये मौका नहीं छोड़ना चाहते। इसके बाद किनेमोन उन लोगों को बता रहा था कि सब हम लोगों के एक प्लान का हिस्सा था, लेकिन यासुओ इस समय आकर के हम सब लोगों का प्लान फेल होने से बचा लिया था। जिसके बाद किनेमोन बोलता है कि तुम हम लोग के साथ अभी भी आ सकते हो, हम लोग बिल्कुल सेफ है और जितने लोगों के पैर में टैटू है वो सब हम लोगों के साथ ही है। और किनेमोन बोलता है कि तुम हम लोगों के साथ आ जाओ ना आसुरा दोजी, 20 सालों के बाद ऐसा मौका मिला है। जिसके बाद आसुरा दोजी बोलता है कि 20 साल बहुत लंबा समय होता है, मैं तुम लोगों को उससे पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ। सीन होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है उड़न का सीन बोल रहा होता है कि हम लोगों ने सारा सिग्नल क्यों खो दिया है। जिसके बाद उनके जितने भी आदमी होते हैं बोलते हैं कि हम लोगों को बिग मॉम दिखी है, वहाँ पर हम लोगों को उनसे बचना होगा। इसके बाद हम लोगों को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि चिल्ला रहे थे कि मुझे रेड बीन सूप खाना है किसी भी पोस्ट में। और हम लोगों को चॉपर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अगर अभी बिग मॉम को अपनी याददाश्त आ गई तो हम सब लोग मरने वाले हैं, तो और तुम लोगों की वजह से क्लूप भी मरने वाला। के बाद वो सब चिल्ला करके बोल रहे थे कि ओनिन तुम कर सकती हो, जल्दी चलो। हम लोग को दिखाया जाता है कि बिग मॉम उनके दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर क्वीन के जितने भी आदमी होते हैं वो क्वीन को जाकर बता रहे थे कि कोई हमारे दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी क्वीन बोलता है कि जाकर के उसे जल्दी पकड़ो। जिसके बाद हम लोगों को क्वीन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही होती है और चिल्ला रहे थे कि मुझे रेड बीन सूप खाना है। बिग मॉम जो है वो दरवाजा तोड़ देती है और वहाँ पर जितने भी पायरेट होते हैं उन सबको पकड़ के बोलते हैं कि तुम लोगों ने रेड बीन सूप कहाँ पर छुपा कर रखा है, मुझे जल्दी से वो दे दो। उसके बाद हम लोग को चॉपर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, बोलते हैं अगर इन्हें रेड बीन सूप नहीं मिला तो हम सब भी मरने वाले हैं। जिसके बाद सीन होता है, हम लोगों को गोल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि रहा होता है कि आखिरकार कौन इतना ताकतवर यहाँ पर आ गया है। इसके बाद कौन के जितने भी आदमी होते हैं वहाँ पर वो सब लोग आकर के बोल रहे होते हैं कि उन लोगों ने पहला और दूसरा गेट दोनों तोड़ दिया है और वो सब लोग तीसरे गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो तीसरा गेट तोड़ करके भी बिग मॉम अंदर आ जाती है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बिल्कुल डर जाते हैं और क्वीन भी वहाँ पर बिल्कुल शॉक हो जाता है कि आखिरकार ये यहाँ पर कैसे आ गई। हम लोग को ओकिकोर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा ताकतवर निकली, इसने तो बहुत बड़ा दरवाजा तोड़ दिया और अंदर में बिग मॉम चिल्ला रहे थे कि मुझे रेड बीन सूप खाना है। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बोलते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है और ये तो बिल्कुल काइडो समा के जितना ताकतवर है। और हम लोगों को वॉइस वार्डर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। जिसका बोलते हैं मुझे रेड बीन सूप खाना है और वो वहाँ पर रेड बीन सूप ला करके देता है। उसके बाद बिग मॉम उतामा को बुलाती है, जिसके बाद उतामा वहाँ पर जाने लगती है। उतामा सभी लोगों को बोल रहे थे कि हम लोगों को जाकर के बिग ब्रो को बचाना पड़ेगा और सभी हम लोगों के साथ चलो। मतलब वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी लोग अंदर जाने के लिए डर रहे होते हैं। तभी ओकी बोलते हैं कि चलो मैं अंदर चलती हूँ। जिसके बाद वहाँ पर चॉपर जो होता है वो मना करता है उसे अंदर जाने के लिए। ओकी जो होती है वो एक कपड़ा निकाल करके अपने मुंह पर बांध लेती है। जिसके बाद चॉपर बोलता है कि तुम सामान लाओ, क्या सोचते हो तुम इस छोटा सा रुमाल अपने चेहरे पे बांध करके किसी को नहीं पहचाने में आओगी। चॉपर सभी लोगों को बता रहा था कि यहाँ पर एनिमल किंगडम के सभी सबसे ताकतवर पायरेट सब है, तो हम लोगों को थोड़ा संभल करके अंदर जाना पड़ेगा। और वहीं अंदर में बिग मॉम जो होती है वो बैठी हुई होती है और वहाँ पर जितने भी पायरेट होते हैं वो सब उसे देख करके बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। और बिग मॉम जो होती है वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी कि मुझे रेड बीन सूप खाना है, रेड बीन सूप खाना है, रेड बीन सूप खाना है। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बिल्कुल ज्यादा डर रहे होते हैं, बोलते हैं कि रेड बीन सूप जल्दी ला करके दो। और वहाँ पर जो क्यून जो होता है वो भी बहुत ज्यादा शौक में होता है कि आखिरकार ये यहाँ पर कैसे आ गया, ये मेरा रेड बीन सूप खाना चाहती है। क्वीन जो होता है वो गुस्से में आकर के चिल्लाने लगता है, बुढ़िया तुमने रेड बीन सूप कैसे मांगा, मैं तुम्हें नहीं देने वाला। जिसके बाद वहाँ पर जो वॉइस वार्डन होता है वो बोलता है कि हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ रहे हैं तो हम लोग को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और बिग मॉम बोलती है कि मैं यहाँ पर बहुत दूर से आई हूँ, तो मुझे यहाँ पर सुनने मिला कि हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छा रेड बीन सूप मिलेगा खाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जिसके बाद हम लोग को दिखा जाता है क्वीन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, बोलता है कि तुम्हें ये सब बात किसने बताई। क्वीन जो होता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पर मेरा सबसे फेवरेट खाना खाने के लिए क्यों आई हो, तुम यहाँ पर दूसरी चीज भी खा सकती हो, मैं तुम्हें रेड बीन सूप नहीं देने वाला। जिसके बाद हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि पीछे खड़ा करके बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था, बोल रहा था कि इन लोगों को पहले पानी से बाहर निकालो, नहीं तो ये सब मर जाएंगे। बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, बोलता है कि तुम अभी बिग मॉम से बात कर, तुम लोग इसे पहले निकाल सकते हो, नहीं तो अगर ये सब मर गए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम लोग को क्वीन को दिखाया जाता है जो कि लूफी को बोलता है कि तुम चुपचाप से बैठ जाओ, उसको जब निकालने का मन होगा मेरा मैं तब उसे निकालूंगा, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पर सीरियस मैटर में हूँ। जिसके बाद वहाँ पर जो वॉइस वार्डर होता है वो बोलता है क्वीन सभा को कि आप शांत हो जाइए, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं, तो हम लोगों को पहले इससे बाहर निकलना पड़ेगा।
हम लोगों को दिखाया जाता है कि कोई भी अपना बीस्ट फॉर्म में आने लगता है। तभी लूफी और ओल्ड मैन जो थे वो सब बात कर रहे थे कि आखिरकार बिग मम यहाँ पर कैसे आ गई। जिसके बाद लूफी भी ओल्ड मैन को बता रहा था कि ये भी एक एम्परर है, बिल्कुल काइडो की तरह। ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर ये अपने फॉर्म में आ गई तो ये बहुत ज्यादा मारेगी इन लोगों को। लोग को दिखाया जाता है क्वीन को जो कि अपने बीस्ट फॉर्म में आ गया होता है। तभी वहां पे जो वॉइस मॉडल होता है बोलता है कि आप इससे फाइट करने वाले हैं, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। बोलता है कि हाँ मैं इसे फाइट करने वाला है, ये यहाँ पर आज बीन सूप खाने के लिए आई है और मैं अपना रेड बीन सूप इसे नहीं दे सकता, मैं इसे मार करके लूंगा। तो वहाँ पर जो वॉइस बटन होता है बोलता है कि आप भूल गए कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, बिल्कुल काइडोज़मा के जितना ताकतवर है, आप इसके सामने कुछ भी नहीं हो। उसके बाद वॉइस बटन बोलता है कि अगर आप इसके खाने के लिए फाइट करना चाहते हैं तो आपका हालत बहुत बुरा होने वाला है। कोई उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहा होता है। जो वॉइस बटन होता है वो बहुत ज्यादा डर गया होता है, बोलता है बहुत लेट हो गया, अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, अब यहाँ पर तबाही होने वाला है। के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहां पर जो क्वीन होता है वो अपने बीस्ट फॉर्म में आ गया होता है ड्रैगन फ्रूट की मदद से, और वो बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है पहले के मुकाबले। और हम लोगों को उसके बाद चॉपर का सीन दिखाया जाता है, वो लोग अंदर आ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। चॉपर बोलता है कि अगर हम लोग अंदर गए तो अगर उसे याद आ गया तो हम भी मरेंगे और उसके साथ साथ लूफी भी मरेगा। जिसके बाद ओकिको बोलते हैं कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, उसे रेड बीन सूप मिल गया होगा, वैसे वो हम लोग को बुला रहे होंगे खाने के लिए। हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो शेफ होते हैं, वो दोनों देख रहे होते हैं कि हम लोगों ने रात को जितने भी रेड बीन सूप बताए थे वो सब सारे खत्म हो गए हैं, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। तो क्वीन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि हम लोगों के पास बहुत सारे रेड बीन सूप है, लेकिन इनमें से मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला, ये सब मेरे हैं। और बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे से रेड बीन सूप लेना है तो पहले मारना पड़ेगा बुढ़िया। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है क्वीन बोल रहा होता है कि मैं इस बुढ़िया को एक घुट भी पीने के लिए नहीं दूंगा और नहीं खाने दूंगा रेड बीन सूप। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि बिग मम बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहे थे और चिल्ला रहे थे रेड बीन सूप। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है ओकिको वहां पर आ जाते हैं, बोलते ओली तुम ठीक तो हो ना। हम लोग को चॉपर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था ये बिग मम का अच्छा वर्जन है, हम लोग को उसके पास थोड़ा दूर रह करके रहना होगा, नहीं तो अगर वो घुटने मांगे तो हम सबको हर्ट कर सकती है। जिसके बाद नीचे होता है हम लोग को बिग मम को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में आते हैं। क्वीन को बोलते हैं कि तुम मुझे नहीं देने वाले रेड बीन सूप। हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां पर जो क्वीन होता है वो बोलता है कि रेड बीन सूप के बारे में तुम दोबारा बात मत करना बुढ़िया, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी बुढ़िया। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है बिग मम एक बहुत ऊंचा छलांग मारती है पर जाकर के बोलती है कि मैं तुम्हें अभी खत्म करने वाली हूँ, उसके बाद मैं खुद ही रेड बीन सूप ले लूंगी। और वो सबके ऊपर अटैक करने वाले तो वहीं चॉपर दूर देख करके बहुत ज्यादा डर रहा होता है और बोल रहा था कि अब हम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। और इसी पॉइंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज का एपिसोड मैं जानता हूँ कि थोड़ा छोटा है गाइस, माइक बिगड़ जाने की वजह से आज का वीडियो में थोड़ा छोटा ही बना रहा हूँ। तो आज का एपिसोड में बस इतना ही, तो मिलता है अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर से बताना गाइस।